अस्सलामुअलैकुम। अब हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कि अगर हमारे पास इस टाइप की कोई जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में, एक्स और वाई, जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, तो इसकी जो कलेक्टिव फॉर्म है ये दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो वो हमने पहले प्रूव करना है कि क्या ये ट्रू है, आइदर दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। सेकेंडली हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर ये रिप्रेजेंट करती हैं व्हाट आर द इक्वेशंस ऑफ दीज स्ट्रेट लाइंस, कौन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस क्या हैं। तो ट्राई करते हैं इसको। सबसे पहले तो आपने एक फॉर्मूला याद रखना है डी वैसे उसका नाम रख रहे हैं, तो वो है एक डिटर्मिनेंट। आपने उसको लिखना कैसे है, ये जो डायगनल है उसमें ए बी सी आ जाएगा। ये ए बी सी कहाँ से आएंगे, ये बेसिकली ये सारे के सारे जो कोफिशिएंट्स हैं, कोई भी आपके पास जो इक्वेशन गिवन होगी आप अपने गिवन इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर करोगे। कंपेयर करने के बाद जो ए बी सी की वैल्यूज़ आएंगी वो आप यहाँ पे बेसिकली रिप्लेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एच आ जाएगा, इधर भी एच आ जाएगा, यहाँ पे जी आ जाएगा, इधर भी जी आ जाएगा, इधर एफ आ जाएगा, इधर एफ आ जाएगा। सारी वैल्यूज़ आपने यहाँ पे रिप्लेस करके इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर इसका आंसर इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाता है, इफ़ दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो ज़ीरो आने का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है ये दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला प्रोसीजर है स्टार्ट होगा, उसमें हमने उन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस को फाइंड आउट करना होगा। ओके, तो यहाँ से तो हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ से दो लाइंस रिप्रेजेंट की जा सकती हैं इस इक्वेशन से। जब हमने उसका इक्वेशन फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस इक्वेशन को जो इससे रिलेटेड हमें गिवन होगा हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स, कि x के वाली टर्म को अलहदा कर लेंगे, x वाली टर्म्स को अलहदा कर लेंगे, और जो कांस्टेंट टर्म है जिसमें x नहीं होगा उसको अलहदा कर लेंगे। तो हमारे पास एक फॉर्म आ जाएगी, वो क्वाड्रेटिक इन x हो जाएगी। उसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के जो सिंप्लीफाई करेंगे तो वहाँ से इजीली हमारे पास दो केसेस बनेंगे, तो दो इक्वेशंस आ जाएंगे। इसको अच्छे से मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। ओके, तो ये एग्जाम्पल 4 है। इसकी इक्वेशन जनरल फॉर्म में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है वो हमें गिवन है। हमने फाइंड क्या करना है कि जो दो इक्वेशंस, जो लीनियर इक्वेशन, जो स्ट्रेट लाइन है, इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रही है। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दीज लाइंस। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस गिवन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे वो जो जनरल फॉर्म की इक्वेशन है उसके साथ। उसका फ़ायदा क्या होगा कि हमारे पास ए बी सी जो सारी वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी, ठीक है। अब वो हमारे पास जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है वो क्या थे जी, ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वेयर 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हम इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ से a की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसको जब इससे कंपेयर करेंगे xy वाली को x वाली से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2h इक्वल्स टू 8, तो यहाँ से h की वैल्यू 4 आ जाएगी। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ से b को रिप्रेजेंट कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू -3 आ जाएगी। 2g को इसके साथ करेंगे जब आप इस तरीके से, मैं यहाँ पे करता हूँ 2g इक्वल्स टू 29 है, तो g की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 29/2। और जब x ये जो है इस वाली y वाली वैल्यू को इस y वाली से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लाइक 2f इक्वल्स टू -3, तो f की वैल्यू आ जाएगी -3/2। और जब कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू आपके पास 18 आ जाएगी। तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, वो जो d वाला मेथड था इसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आप इजीली खुद एक्सपेंड कर सकते हैं किसी एक रोसिया कॉलर से। आप देखेंगे कि इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है क्योंकि ये 0 आ गया है, ये आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे। इस इट मीन्स
हैंस गिवन इक्वेशन जो आपको शुरू में गिवन थी रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ये आपके पास इस ज़ीरो से प्रूफ हो गया। अब हमने क्या करना है कि वो जो लाइंस हैं जो दो, उनकी इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे इक्वेशन नंबर 1 पे और उसको रिप्रेजेंट करेंगे एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। ओके, तो वापस आते हैं इक्वेशन नंबर 1 पे और इसको जो हमें गिवन इक्वेशन थी इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो स्केयर वाली टर्म है उसको अलहदा कर लिया, ये स्केयर वाली थी। एक्स वाली दो वैल्यूज़ हैं, हम क्या करेंगे इसमें से एक्स को कॉमन ले लेंगे तो बाकी हमारे पास ये 8y यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 29 और उसके बाद जो कांस्टेंट वैल्यूज़ है जिसमें एक्स नहीं है तो बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट है। इसको अगर हम आगे पीछे करके लिख लें तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, कोई टर्म रह नहीं जानी चाहिए। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ से ये वैल्यू a आ जाएगी, ये b है और ये c है। तो क्वाड्रेटिक इन x है, सो x विल बी इक्वल्स टू -b तो फॉर्मूले में वैल्यूज लगाई -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर, तो ये b वाली वैल्यू थी इसका स्क्वायर -4, a की जगह पे ये 3 रिप्लेस कर दिया, c की जगह पे हमने ये वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़ और a की जगह पे हमने 3 रिप्लेस कर दिया। अब इस सारी सिंप्लीफिकेशन को यहाँ पे ये जो अंडर रूट के नीचे वैल्यू है आपने सिंप्लीफाई करके इसको कंप्लीट स्केयर बनाना। मोस्ट ऑफ द टाइम ये कंप्लीट स्केयर ही बनता है जब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे कि जब भी कोई वैल्यू आएगी ये एक कंप्लीट स्केयर ही होगा। इसका स्केयर ओपन कर दिया, इन वैल्यूज़ का आपस में मल्टीप्लाई किया और जो माइनस है वो भी साथ में ऑपरेट किया, तो साइन सारे इंटरचेंज होने के बाद ये वैल्यूज़ आ जाएगी, बाकी एज इट इज़ हैं। उसके बाद इन वैल्यूज़ का जब हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी, स्केयर वाली y स्केयर और y वाली और कॉन्स्टेंट वैल्यू, और ये वैल्यू जो है ये बेसिकली हमारे पास इसका होल स्केयर बन जाएगा 10y प्लस 25 का। बाकी वैल्यूज एज इट इज़ आ रही हैं और साथ में प्लस माइनस का साइन। अच्छा, तो ये क्योंकि हमारे पास 10y प्लस 25 का होल स्केयर है, स्केयर जब कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास -8y प्लस 29 प्लस माइनस अंदर ये ब्रैकेट वाली वैल्यू डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे ना दो केसेस आ जाएंगे, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। ओके, तो ये माइनस ऑपरेट करेंगे इधर से प्लस, तो ये जो वैल्यूज़ आ गई हैं इसको आपने y वाली को कंबाइन किया है 2y आ जाएगा, कॉन्स्टेंट्स को कंबाइन करेंगे -4, इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो सिंप्लीफाई होकर आपके पास आ जाएगा 6x - 2y + 4 = 0। पूरी इक्वेशन को अगर आप 2 से डिवाइड कर दें क्योंकि 2 के मल्टीपल्स हैं तो हमारे पास यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। सिमिलरली ये प्लस वाला केस हमने सिंप्लीफाई किया, जब माइनस वाले को करेंगे माइनस ऑपरेट करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे। उसके बाद जब प्लस माइनस करेंगे y वाली वैल्यूज को कंबाइन किया -18y और कॉन्स्टेंट्स को कंबाइन किया तो -54 और यहाँ पे x है। अब ये 6 को जब हम इधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 6x प्लस 18y, इसको हमने ना लेफ्ट पे शिफ्ट कर दिया और ये प्लस 54 = 0। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है हमारे पास ये सारी की सारे 6 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पर 6 से डिवाइड कर देंगे तो सिंप्लीफाई होकर हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3y प्लस 9 = 0। तो ये यहाँ से हमारे पास दूसरी स्ट्रेट लाइन आ गई है। ये वो दो एक स्ट्रेट लाइन है जो गिवन इक्वेशन इनको रिप्रेजेंट करती है कंबाइंड फॉर्म में, हमने उसको अलग-अलग करके फाइंड आउट कर लिया। ओके, दोनों लाइंस हमने फाइंड आउट कर ली हैं। अब शुरू में हमने जो ABC की वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी, अगर उनमें से दोनों A और B की वैल्यूज़ को ऐड करें तो हमारे पास 0 आ जाता है। अगर कभी ऐसा हो A और B की वैल्यूज़ को ऐड करें और आंसर 0 आ जाए तो इसका मतलब ये है कि जो दोनों लाइंस हमने फाइंड आउट की हैं इनकी क्या क्वालिटी है, दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक तो ये तरीकाकार है। दूसरा तरीकाकार क्या है, जब आपने ये देखना हो कि लाइंस जो हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं या पैरेलल हैं तो हम क्या करते होते हैं, उनकी स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो चेक कर लेते हैं। अगर दोनों लाइंस की स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल आ जाए तो हम कह देते होते हैं कि ये परपेंडिकुलर हैं। तो इस केस में अगर हम वो स्लोप फाइंड आउट करना चाहें तो उसके लिए हम इसको चेंज करेंगे, वो जो हमारी इक्वेशन है y = mx + c की फॉर्म में। तो जो यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्टली लिखूँ अगर -1/3
3, वाई को इधर रहने देंगे तो एक्स उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा और उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे तो ये -9/3। तो यहाँ से जो मेरे पास स्लोप आएगी इट विल बी -1/3। इसको लेट्स सपोज हम m1 कह लेते हैं। और इसी तरीके से यहाँ से अगर हम स्लोप निकालें तो इधर से इजीली कैसे निकलेगी, आप y को उधर शिफ्ट कर दें तो 3x + 2 = y और यहाँ से m = 3 आगे, इसको मैं m2 कह देता हूँ। और लकीली अगर हम m1 का m2 से प्रोडक्ट करें तो -1/3 × 3 तो ये इक्वल्स टू आपके पास -1 आ जाएगा। अब देखें ज़रा, दूसरा आपने इस तरीके से फाइंड कर लिया प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इक्वल्स टू -1, हैंस द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और आखिरी काम जो रह गया वो है कि दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर आपने फाइंड करना है तो वो आप कैसे करेंगे। ओके, तो लास्ट में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया है, वो जो दोनों लाइंस की इक्वेशन फाइंड आउट की थी उसको इक्वेशन 1 कह दिया, इक्वेशन 2 कह दिया। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। जो मेथड आपको बेस्ट लगे आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, इस वाली इक्वेशन को लिया और यहाँ से मैंने y की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, इसका नाम इक्वेशन नंबर 3 रख दिया। इस इक्वेशन को हम रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, वो हमने यहाँ पे किया। इक्वेशन नंबर 2 में y की जगह पे हमने ये 2x + 3 रिप्लेस कर 3x + 2 रिप्लेस किया। सिंप्लीफाई किया जब सारे को तो सिंप्लीफाई होके x की वैल्यू -10/15 है, जो कि 5 से कैंसिल होने के बाद -3/2 हो जाएगा। ये x की वैल्यू हम दोबारा रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, वो हमने यहाँ पे किया। इक्वेशन नंबर 3 में x की जगह पे -3/2 रिप्लेस किया, सिंप्लीफाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -9/2 + 2, इसका दोबारा जब एलसीएम लेंगे तो ये -5/2 आ जाएगा। और इन दोनों को कंबाइन फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा -3/2 -5/2। यही चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी थी। बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।